बिकॉज ऑफ हैविंग अ बैड माइक क्वालिटी ये पूरा वीडियो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो अभी गाड़ी मैंने लमसम चला ली है 6500 किलोमीटर। इसमें मैं शेयर करूँगा क्या क्या नेगेटिव्स मैंने फ़ेस किए हैं। सबसे पहला नेगेटिव वो है इसका मिरर डिज़ाइन। इसका मिरर डिज़ाइन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये जनरेशन 3 में ठीक कर दिया है, बट जनरेशन 2 और जनरेशन 1 में सेम डिज़ाइन आता था। अब इससे इशू क्या है कि इसको बहुत ही टफ़ होता है एडजस्ट करना, एक प्रॉपर एंगल में अलाइन करना। और मेरी हाइट 5'10" है। बिकॉज ऑफ माई हाइट ये एक प्रॉपर एंगल में सेट नहीं हो पाता और मुझे पीछे का प्रॉपर व्यू आ नहीं पाता है। दिस शुड हैव बीन अपडेटेड इन द जनरेशन 2, बट इन्होंने ये नहीं किया था। बट जनरेशन 3 में उसको रेक्टिफाई कर लिया गया है। जिनकी हाइट कम है उनको ये नहीं इशू लगेगा, बट हाँ मुझे लगता है, इसलिए आई एम शेयरिंग फ्रॉम माई साइड। अब बात करते हैं इसका सेकंड नेगेटिव जो है मेरे साइड से। वो ये है कि जब भी मैं इस पर टर्न लेता हूँ शार्प 90 एंगल का टर्न, तो मेरा हाथ फंस जाता है हैंडल और पैर के बीच में। मेरा पैर आप देख सकते हैं नीचे रखा है फ्लैट, स्टिल मेरा हाथ फंस रहा है। तो ये एक इशू है। और मेरी हाइट 5'10" है, मैंने अब जैसा पहले भी बताया आपको। तो जिनकी हाइट ज़्यादा होगी ये उनको इशू फेस होगा ही होगा। इसमें मैं पीछे होकर भी बैठ सकता हूँ, बट नहीं बैठ सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पीछे स्लाइड होकर बैठूँगा तो ये जो सीट कर्व पे है यहाँ पे मैं आऊँगा, और यहाँ पे जब मैं बैठूँगा तो मेरी पीठ लोअर बैक रोटेट होगी, जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल होगी लॉन्ग राइड्स के लिए। तो इसलिए मुझे आगे होकर बैठना पड़ता है। जब मैं आगे होकर बैठता हूँ तो या तो मैं अपनी नीज़ को हल्का बाहर निकाल के, या जब भी मैं ऐसे 90 एंगल का टर्न ले रहा हूँ तो जाहिर सी बात उस समय स्पीड स्लो हो जाती है, तो पैर आप नीचे रख के आराम से तब ले सकते हो। अब तो मुझे आदत हो गई है, बट स्टिल स्टार्टिंग में ये मुझे इशू फील होता था। सम माइट स्टिल डोंट लाइक दिस थिंग। अभी जो नेक्स्ट इशू है वो है इसका टायर प्रोफाइल। टायर प्रोफाइल है 90-90-12, सेम प्रोफाइल आगे भी है। ये भी जनरेशन 3 में इन्होंने अपडेट कर दिया है। अब इसका प्रोफाइल थोड़ा चौड़ा कर दिया है। इस प्रोफाइल में इशू ये है कि इसका जो रोड कांटेक्ट का पोर्शन है वो बहुत ही थिन है। उसमें इशू ये आएगा कि जब भी आप हाई स्पीड पे चल रहे होगे, हल्का फुल्का कट मारोगे, तो क्योंकि आपका टायर उतना रोड से कनेक्टेड नहीं है, तो आपको ये फील आएगा आप बहुत ही पतली रस्सी पे या ड्राइविंग ऑन अ नाइफ, इस तरह का फील आएगा, जो बहुत ही कॉन्फिडेंस फील नहीं कराएगा डेफिनेटली। दिस इज़ प्रमोटेड एज अ स्पोर्ट्स ईवी व्हीकल, बट ये उस तरह नहीं है। नंबर 4 नेगेटिव जो है वो मुझे इसका एलईडी हेडलाइट का थ्रो बहुत ही वीक लगता है इन कंपैरिजन टू स्कूटी लाइक सुजुकी बर्गमैन। मेरे पास सुजुकी बर्गमैन भी है जिसमें सेम एलईडी हेडलाइट सेटअप आता है, बट उसका थोड़ा इससे बहुत ही बेटर है। फिफ्थ नेगेटिव ये है कि इसमें एक सिर्फ साइड स्टैंड आता है, डबल स्टैंड नहीं आता है। आई डोंट नो व्हाई, और ईवीज़ में क्यों नहीं आता है, बट इसमें एक साइड स्टैंड होने की वजह से आप ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। कल को आपको रियर टायर चेंज कराना हो तो अगर पीछे का डबल स्टैंड नहीं है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड बहुत ही प्रॉब्लम फेस करोगे वो चेंज कराने हैं। नंबर 6 में ये है कि जब मैं मोबाइल ऐप से इसकी लोकेशन भेजूँगा स्कूटी को, तो वो जाता नहीं है, उसका प्रॉम्प्ट आता नहीं है। पहले आता था, आई डोंट नो किसी रीसेंट अपडेट की वजह से ये इशू आ गया है, बट हाँ मैं काफ़ी टाइम से ये इशू फेस कर रहा हूँ। अभी मैं आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल ऐप से लोकेशन भेज दी है, लोकेशन चली गई है। अभी तक उसमें लोकेशन का प्रॉम्प्ट नहीं आया है और वो आएगा भी नहीं जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। स्टिल वेट करके देखते हैं, इसमें अगर आ जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। अभी भी नहीं आया, नेटवर्क पूरा आ रहा है, स्टिल नहीं आ रहा है। तो व्हाट वी कैन ट्राई हेयर इज़ कि एक बार इग्निशन ऑफ करके ऑन करके देखते हैं, हो सकता हो शायद आ जाए लोकेशन, तो वो ट्राई करते हैं। तो मैं इग्निशन ऑफ करने जा रहा हूँ। इग्निशन ऑफ करके ऑन कर लिया, अभी भी लोकेशन का कोई प्रॉम्प्ट नहीं आया है, नेटवर्क पूरा आ रहा है। अब हम इसको शट डाउन करके देखते हैं। अब शट डाउन में भी बहुत बड़ा इशू ये है कि इसमें
आइडल बैटरी ड्रेन होने का इशू है, जिसकी वजह से मैंने एक बार शट डाउन करके ट्राई किया था कि शट डाउन करके देखते हैं कि इसमें आइडल पोजीशन पे कितना बैटरी ड्रेन होता है। बट शट डाउन करके वापस जब हम स्कूटी ऑन करते हैं तो बहुत टाइम लेता है उसको ऑन होने में, वो ऑन नहीं हो रही होती है। अभी आप देखोगे लमसम मुझे 1 मिनट यहाँ हो जाएगा ट्राई करते हुए कि स्कूटी वापस चालू हो जाए। वो नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस मैं उसको इग्निशन ऑफ करके दोबारा ऑन करता हूँ तो वो आएगा, वरना वो नहीं आएगा। अब ये मैंने दोबारा इग्निशन ऑन ऑफ किया, अब देख सकते हैं हेडलाइट चालू हो गई और डिस्प्ले पे लोगो भी आ गया एथर का। अब ये चालू हो गई है। तो ये पता नहीं सिर्फ मेरी स्कूटी में इशू और किसी में, ये मुझे आइडिया नहीं, बट ये एक इशू है। अभी नेटवर्क नहीं आया। हाँ, नेटवर्क आ गया है। अब मैप्स खोल के देखते हैं कि मैप्स चालू है नहीं चालू है, इसमें सही लोकेशन दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है मेरी स्कूटी की। अभी तक कोई लोकेशन का प्रॉम्प्ट नहीं आया। हाँ, मेरी लोकेशन सही दिखा रहा है स्टिल यू कैन सी। अभी भी जो मैंने मोबाइल ऐप से लोकेशन भेजी थी प्रॉम्प्ट, तो उसका कोई प्रॉम्प्ट नहीं आया अभी तक। जो नेक्स्ट इशू है वो है मुझे इसके ब्रेक्स का। ब्रेक और जो चलते वक्त इससे आवाज़ आती है वो मुझे नहीं पसंद है। ये है मेरा कैमरा सेटअप, ताकि मैं आपको सुना पाऊँ जो आवाज़ आती है स्कूटी में। और बारिश के मौसम में इसकी आवाज़ बहुत ही गंदी हो जाती है। तो दिस इज़ द लास्ट नेगेटिव फ्रॉम माय साइड जो मुझे फेस हुआ है। 6-7 हज़ार लमसम मैंने गाड़ी चला ली है। उसमें जो मुझे लगा है वो है इसके ब्रेक बाइट्स हाई स्पीड पे बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप स्लो स्पीड पे चला रहे हो, 25-30 की स्पीड पे चल रहे हो, हल्का फुल्का ब्रेक ले रहे हो, तो ब्रेक बाइट इनिशियल ब्रेक जो बाइट होती है वो बहुत ही अच्छी है। बट सेइंग सो वो आप जब 30-35 की स्पीड तक हो तभी होता है इस तरह। पीछे का ब्रेक, रियर ब्रेक्स आर गुड फाइन, नो इश्यूज़ विद देम। फ्रंट ब्रेक्स में क्या इशू मुझे फ़ील हो रहा है, वो जर्क आता है उसको जब मैं लगाता हूँ। तो अभी मैं आपको रोड क्रॉस करके एक बार दिखाता हूँ कि जब मैं सिर्फ फ्रंट ब्रेक लेता हूँ, मेरी स्पीड 20 की लमसम, अभी आप देखना किस तरह जर्क आएंगे। और ये फंस फंस के रुक रही। एक बार इसको हाई स्पीड पे भी चला के देखते हैं। अब ये मेरी तरफ से नेगेटिव क्यों है, क्योंकि आप जब रोड पे चलोगे, ज़ाहिर सी बात कभी न कभी आप ऐसी सिचुएशन फेस करोगे जहाँ पे आपको एक्सट्रीम ब्रेकिंग करनी पड़ सकती है। तो वहाँ पे ये आपका, अगर आपका अजम्पशन है कि आप अगले 10 कदम में रुक जाओगे, तो बट ड्यू टू दिस ब्रेक सेटअप वो 10 कदम आपके 15 कदम हो जाएंगे और वो मिस कैलकुलेशन की वजह से आप लड़ सकते हो। तो अभी मैं आपको फिर से एक बार हाई स्पीड में चला के दिखाता हूँ कि इसमें वो इशू है कि नहीं है। और ये मैंने ब्रेक लिया, ये आप देख सकते हैं फंस के रुक रही है। अभी मैं दोनों आगे पीछे का कॉम्बिनेशन ब्रेक भी लेके देखता हूँ। ये पीछे वाला पहले, आगे वाला बाद में फंस रहा है। अब आगे वाला पहले, पीछे वाला बाद में, स्टिल फंस रहा है। तो मुझे ये नहीं पसंद है। हो सकता है कुछ लोग को इशू ना हो इससे, हो सकता है ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम मेरी ही स्कूटी से हो, क्योंकि अभी तक तो मेरी गाड़ी कहीं लड़ी उड़ी नहीं है, कुछ इशू नहीं है, ये स्टार्टिंग से ही ऐसी चल रही है। तो बट हाँ, सड़क पे अगर आप चलोगे तो आपको वैसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, तो बी प्रिपेयर्ड। बाकी भले ही मैंने 10 नेगेटिव्स बताए आपको इस स्कूटी के बारे में, सेइंग सो स्टिल इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड एंड प्रीमियम स्कूटर दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। इसके अलावा आप कोई भी ओला XYZ आप EV लेते हो तो उतना रिफाइंड प्रोडक्ट नहीं है। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एज वेल एंड कमेंट डाउन